हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हमारा सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसको क्यों अप्लाई किया जाता है? सपोज करो आपके पास बहुत ऐसे प्रोग्राम मैंने बनाने दे दिया जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यानी इफ कंडीशंस लगाने हैं, बहुत सारे कंडीशन, और सारे कंडीशनों में से केवल एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है, मतलब एक ही कंडीशन ट्रू होगा जिसके बाद वो स्टेटमेंट रन करवानी है। तो अगर मान लो हम 10 कंडीशन वैसे वैसे आ गए, हमारे पास 10 कंडीशन, और उन 10 कंडीशन में से केवल एक ही कंडीशन मैच करे और उस पर प्रोग्राम रन करे, तो ये हमारा बहुत लंबा लाइन ऑफ कोड बनने वाला है। सपोज करो कैसे, क्योंकि अगर 8 कंडीशंस उसमें अप्लाई करने हैं तो 8 इफ स्टेटमेंट हमें यूज करनी पड़ेंगी। 8 इफ स्टेटमेंट अगर हमें यूज करनी पड़ेंगे तो सपोज करो एक इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें 3 लाइन लिखनी पड़ती है, और 8 इस तरह स्टेटमेंट और लिखनी इफ कंडीशन, तो 24 लाइन ऑफ कोड होने वाली है केवल और केवल कंडीशंस के लिए। बट अगर हम स्विच स्टेटमेंट यूज करें, स्विच स्टेटमेंट अगर यूज करें तो वही कंडीशंस हमारे कुछ ही लाइन में बन सकते हैं। और सपोज करो मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज करो आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, तो क्या एक बार में आपको बहुत सारे ऑपरेशन तो नहीं करनी होती। सपोज करो 2 नंबर को पहले ऐड करनी है, तो एडिशन वाला जो होगा वो एडिशन करेगा ना, मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो होगा वो मल्टीप्लाई करेगा। एक ही बार में दो नहीं होता है, दो ऑपरेशन नहीं होते हैं। दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर होता है, तो एक बार वो कैलकुलेट कर लेता है, फिर दूसरा ऑपरेटर के साथ वो कैलकुलेट होता है। तो सपोज करो इसी तरीके से कैलकुलेटर मैंने दे दिया, तो इसमें 3 4 5 ऑपरेशन हो गए। माइनस हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलो हो गया, इतने सारे हो गए। एक करनी है, सपोज करो आपको मंथ काउंट करनी मतलब एक ईयर में जो दूसरा दिन दूसरा मंथ जो होता है वो कौन सा मंथ होता है, ये सब की कंडीशन लगानी है, या तो वीक के लिए लगानी है। तो सारे के लिए स्विच स्टेटमेंट बेहतर माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए स्विच स्विच केस डिफॉल्ट मल्टी सिलेक्टर। मैंने अभी बोला कि बहुत सारे जब आपको चूज करने दे दिया, सेलेक्ट करने दिया कि इनमें से केवल एक ही एग्जीक्यूट करानी है स्टेटमेंट को, तो आपको बहुत सारे सेलेक्टर्स मतलब एक ही सेलेक्ट करनी है। बहुत सारे इफ कंडीशंस में से एक ही कंडीशन वो ट्रू होगी आपकी जो कि रन करवानी है। तो यही हो गया हमारा मल्टी सेलेक्टर। ओके, और लास्ट में इसमें जैसे हम लोग इफ में एल्स लगाते थे, तो इसमें हमारा डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट। तो हम लोग वो देखते हैं कैसे लिखते हैं। ओके, सपोज पहले जान लेते हैं हम लोग कि ये होता क्या है। इट टेस्ट ए कंट्रोल एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन होता है, कंट्रोल एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम लोग कंडीशंस कहते हैं। ओके, ये हमारा टेस्ट करता है कंडीशन को। ठीक है, एक कंडीशन होता है उसे टेस्ट किया जाता है, और वो जो कंट्रोल एक्सप्रेशन है उसको ट्रांसफर किया जाता है और चेक किया जाता है। बहुत सारे सेलेक्टर्स दिए होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स नंबर्स दिए होते हैं, केसेस दिए होते हैं। उन केसेस से वो मैच करवाता है वो एक्सप्रेशन को, ताकि वो कोई एक के साथ मैच हो और उसका स्टेटमेंट रन हो। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मे बी ऑफ टाइप इंट और कैर। आपको तो कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये क्या बोल रहा है, बट मैं जैसे ही आपको समझाऊंगा इसके बारे में, इसका सिंटैक्स के साथ, तो आपको कोई भी जरा सा कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो बस इतना भी जानिए कि मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, इंटीजर टाइप, फ्लोट, कैर। तो बस इतना जानिए कि ये जो वैल्यू कंटेन करने वाला है कंडीशन में, एक्सप्रेशन में, वो या तो केवल कैरेक्टर होगा या तो केवल इंटीजर होगा। बस इतना ही जानिए आप अभी। कैर बट नॉट टाइप ऑफ फ्लोट और डबल, केवल वो इंटीजर और कैरेक्टर ही होगा, हमारा फ्लोट और डबल नहीं होगा। अब हम लोग सिंटैक्स में आते हैं। अब भी हमारा मेन मुद्दा होता है। ओके, तो सिंटैक्स हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग इफ वर्ड लिखते थे वैसे हमारा यहाँ स्विच वर्ड लिखना है। जैसे इफ वर्ड लिखते थे वैसे हमारा यहाँ स्विच एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम लोग कीवर्ड कहते हैं। याद रखना, कीवर्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कीवर्ड एक स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं जो स्पेशल मीनिंग देते हैं कंपाइलर के लिए। ओके, तो ये स्विच हो गया।
अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल एक्सप्रेशन रहते हैं जिसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, या तो जो भी वेरिएबल रहेगा वो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा या फिर कैरेक्टर टाइप का। इसका मतलब यही था, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होने वाले हैं, जो भी यहाँ वेरिएबल होने वाले हैं, वो वेरिएबल या तो इंटीजर वैल्यू यहाँ स्टोर करके रखेगा या तो कैरेक्टर, बाकी ये फ्लोट और डबल का नहीं रखेगा। ओके, जैसे यहाँ स्विच लिखे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करनी है नीचे। अब वहाँ पे हमारा देना केस स्टेटमेंट, केस कांस्टेंट यहाँ होगा वैल्यू, या तो आपको कैरेक्टर वैल्यू कांस्टेंट हो गई या इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट हो गए। कहने का मतलब है हम बनाते हैं पहला केस, केस रहेगा कांस्टेंट 1 या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, या फिर कैरेक्टर में कांस्टेंट क्या होगा, ए होगा या बी होगा, इस टाइप का। ठीक है, केस कांस्टेंट 1, और यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट जो हमें रन करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है, और यहाँ देनी है ब्रेक। ब्रेक भी एक कीवर्ड है जो कि इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद वो यहाँ से ब्रेक कर देगा और नीचे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकलने वाला है। ब्रेक का यही काम होता है। ब्रेक कभी भी आपको मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ जब मैं लूप पढ़ाऊंगा उस टाइम ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अभी यहाँ ब्रेक जानना इंपॉर्टेंट है। ब्रेक जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा वो उस जगह से टर्मिनेट कर देगा। अगर लूप के अंदर रहेगा तो वो लूप से बाहर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ स्विच के अंदर है ब्रेक, तो स्विच स्टेटमेंट से ही बाहर चला जाएगा। ओके, और केस यहाँ कांस्टेंट 2 है, यहाँ स्टेटमेंट लिखा रहेगा केस का, फिर यहाँ भी ब्रेक होगा। अगर ये चला तो ये ब्रेक लगा दिया। फिर केस यहाँ पे इसी तरीके से बहुत सारे केसेस होते हैं, एन नंबर ऑफ केसेस होते हैं, जो कि बगल में ये कॉलन, याद रखें ये कॉलन है, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 1, और यहाँ पे कॉलन है, कॉलन। ओके, तो इस कॉलन के बाद स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट के जस्ट नीचे जैसे हमारा स्टेटमेंट खत्म होती है उसके नीचे हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ब्रेक क्या करता है, बस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसका काम खत्म हो गया, अब वहां से डायरेक्ट स्विच से ही बाहर कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट में वो डिफॉल्ट आ गया। अब मैं बताता हूँ, डिफॉल्ट आ गया। डिफॉल्ट जैसे केसेस लिख रहे हैं तो ये जैसे हम लोग एल्स लिखते थे ना, कि कोई भी इफ कंडीशन अगर आपका नहीं मैच किया तो आपका एल्स पार्ट रन कर जाए। इसी तरीके से कोई भी केसेस आपका अगर मैच नहीं करता है तो आपका डिफॉल्ट पार्ट रन करता है, और डिफॉल्ट कंडीशन जो स्टेटमेंट होता है डिफॉल्ट का स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट रन करेगा और आपका यहीं से टर्मिनेट होगा ब्रेक। ये हमारा कर्ली ब्रेस क्लोज है। ओके, तो यहाँ इतना ही हमारा स्विच का क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको ये केसेस क्या है क्या नहीं है। तो सपोज करो, ओके, मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये एक्सप्रेशन हो गए ना, तो एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल सपोज करो ए है, मतलब इंट ए मैंने ऊपर में डिक्लेयर किया, और सपोज करो इस कंट्रोल एक्सप्रेशन के पास ए नाम का एक वेरिएबल है। वो वेरिएबल क्या करने वाला है, या तो वो कैरेक्टर वैल्यू होल्ड करेगा, सपोज करो ए मेरा कैपिटल ए होल्ड कर रहा है या बी होल्ड कर रहा है, ऐसी ए मेरा वेरिएबल है, और वो क्या है होल्ड करेगा, कैरेक्टर वैल्यू हो सकता है होल्ड करे या इंटीजर वैल्यू हो सकता है होल्ड करे। ओके, तो इंटीजर वैल्यू मान लो 1, इंटीजर वैल्यू सपोज करते हैं, इंटीजर वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज होगा, ये केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस होंगे। आपके पास बहुत सारे केसेस है जो आपको रन करवानी है, और जो यहाँ वेरिएबल होगा इंटीजर होगा या कैरेक्टर वैल्यू जो स्टोर करेगा जो वेरिएबल, वो वेरिएबल मैच करेगा किससे, इन कांस्टेंट 1 से, कांस्टेंट 2 से, कांस्टेंट n नंबर ऑफ केसेस के पास जो कांस्टेंट होंगे, ये केसेस हैं। केस 1, केस 2, केस 3, आपने केमिस्ट्री मैथ्स में बनाए होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। आपके जितने भी सेलेक्टर होंगे, मतलब जो जितने सारे केसेस आ सकते हैं प्रोग्राम में, सारे यहाँ केसेस दिए होंगे, और जो केसेस से मैच करेगा इसका एक्सप्रेशन, यानी मान लो वेरिएबल ए का वैल्यू 1 था तो यहाँ केस 1 लिखेंगे, और यहाँ केस 2, केस 3, इसी तरह इंटीजर केसेस होंगे। अगर कैरेक्टर केस है, ठीक है, कैरेक्टर केस मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन कंडीशंस में आपका जो वेरिएबल रहेगा वो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा रहेगा, ए बी सी डी ई एफ,
ओके, तो केसेस हमारे क्या बनाएंगे, केस ए, केस बी, केस सी, इस तरीके से हमारे केसेस बनेंगे। यानी अगर इंटीजर वैल्यू हमारा होल्ड करने वाला है इस कंट्रोल एक्सप्रेशन, यानी जो भी वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, तो केस 1 होगा, केस 2 होगा, केस 3 होगा, और केस 1 का स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ब्रेक, केस 2 का स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ब्रेक, केस n नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ब्रेक। और अगर कोई सा भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, सपोज करो मैंने उसको बोला था इंटीजर वैल्यू डालने के लिए, पर इंटीजर के वैल्यू की जगह में कुछ और वैल्यू डाल दिया है, तो वो कोई भी केसेस से तो मैच नहीं करेगा। सपोज करो मैंने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी बेकार सा कोई नाम डाल दिया मान लो, ठीक है, कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के जगह में मैंने 3-4 कैरेक्टर साथ में डाल दिए, तो वो कोई भी केसेस से मैच कराएगा ना, तो नहीं मैच होगा। क्यों? क्योंकि एक केस में मैच कराने वाला ए है, यहाँ पे अगर ए रहेगा तो ही ये स्टेटमेंट चलेगा, अगर यहाँ पे वेरिएबल के पास बी है तो बी ही बी वाले केस से मैच करेगा, सी है तो सी वाले केस से मैच करेगा। तो यहाँ वही केसेस होंगे जो वेरिएबल डेटा उस टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा। और अगर नहीं वो मिला, वो वैल्यू कोई भी केसेस से मैच नहीं करा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखा होगा, डिफ़ॉल्ट और कोलोन, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा, ये स्टेटमेंट आपका रन करेगा और वहाँ पे फिर जाके आप टर्मिनेट करेगा। चलिए ये चीज़ हम लोग समझते हैं एक प्रोग्राम के हेल्प से। ओके, एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ ए वीक। मैंने बताया था ना अभी, ये सब वीक प्रिंट करने या फिर मंथ ऑफ ईयर प्रिंट करने, कैलकुलेटर वगैरह सब के लिए बहुत इजी बनाता है। अब कैसे बनाता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हमको क्या करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ ए वीक। एक वीक का डे प्रिंट करना है, यानी मैं पूछूं कि एक वीक में चौथा दिन जो होता है, चौथा दिन वो कौन सा डे आता है, उसमें वो कौन सा डे का होता है। जैसे फर्स्ट डे का होता है, अब अगर संडे से आप काउंट करो तो फर्स्ट डे आपका संडे हो गया। अगर आप मानते हो फर्स्ट डे मेरा मंडे है, तो फर्स्ट डे मेरा मंडे हो गया। अब मैं बोलूँ, मान लो सपोज करो फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो मैं बोलूँगा तीसरा दिन कौन सा डे होगा, तो आप क्या बोलोगे, वेडनेसडे होगा। तो यही बताना है हमारा प्रोग्राम में, डे बताना है, वीक का डे बताना है कि पांचवा दिन कौन सा डे होता है, छठा दिन वीक का कौन सा डे होता है। ओके, यही प्रोग्राम हमें बतानी है। तो इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू होल्ड करेंगे। सपोज करो मैं आपको बता रहा हूँ सोचने, प्रोग्राम लिखने के लिए सोचने बता रहा हूँ कि केसेस कौन आपके पास अभी क्या क्या कॉन्सेप्ट, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है और प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है बस। और अभी अभी मैंने करेंटली बताया आपके पास स्विच केस भी एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस प्रोग्राम में कब यूज करनी है, इसका थिंकिंग करने बता रहा हूँ। तो आप सोचिए, क्वेश्चन से सोचनी है। ओके, क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला है कि हम क्या करनी है, डे प्रिंट करवानी है। तो डे तो 1 से लेके 7 तक होती है। एक दिन जब पहला दिन आए तो कुछ और प्रिंट करनी है, जब दूसरा दिन आए तो हमें ट्यूसडे प्रिंट करनी है, तीसरा दिन आए तो वेडनेसडे प्रिंट करनी है। यानी जब भी यूजर जो है वो जिस दिन भी दिन का पूछे, उस दिन का हमको डेटा बतानी है कि इस दिन ये है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मान लो इफ कॉन्सेप्ट लगाया, इफ जो यूजर वैल्यू दे रहा है उसको मैच कराएंगे, अगर 1 तो प्रिंट कर दो मंडे, फिर लगाएंगे इफ अगर यूजर देगा 3 तो प्रिंट करो वेडनेसडे। तो ऐसे तो 7 को इफ कंडीशन लग जाएगा। तो मैंने कहा कि बहुत सारे इफ कंडीशंस को अगर नहीं लिखना है तो आप स्विच केस यूज करो। तो स्विच केस में जो वेरिएबल मेरा स्टोर करेगा वो क्या, जो यूजर देगा 1 देगा 2 देगा, जो भी वो पूछेगा वो वैल्यू दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। ओके, तो मैंने सबसे पहले हमको प्रिंट भी तो करके देनी है, यूजर से लेनी है, तो इसलिए हम लोग हैज इंक्लूड studio.h इंक्लूड करवा लिए। अब क्यों इंक्लूड करवाया मैंने पहले ही बता चुका है सारे चीज़। इंट में लिख दिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन किया, एक वेरिएबल लिया इंट वीक। क्या क्यों लिया मैं अभी बताया आपको, क्योंकि वो जो यूजर देने वाला है हमें वैल्यू, यूजर वीक का वैल्यू देने वाला है, कौन सा डे वो पूछने वाला है वो उसका वैल्यू देने वाला है, तो उसको हम लोग स्टोर करवा ले रहे हैं इंट वीक में। तो पहले पूछेंगे इंटर वीक नंबर 1 to 7। वीक नंबर हम लोग 1 से 7 के बीच में ही उसे पूछ सकते हैं। अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट 12 कर देना तो उसकी गलती है। तो हमको उसको बस बतानी है कि आपको 1 से 7 तक ही नंबर
इंटर करनी है। अब ये ऐसे क्यों बतानी है? सपोज करो आप कोई वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ क्या बताता है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, वो बता देता है वहाँ पे, वहाँ आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। इसी तरीके से हमें बता देनी है यूजर को कि आपको 1 से लेके 7 के बीच का ही नंबर देना है। ओके, तो जैसे कि वो इंटर करेगा तो उसको हम लोग कहाँ पहुँचा देंगे, स्टोर कर देंगे वीक में। वो रहेगा मेरा इंटीजर टाइप का, स्टोर करवा देंगे स्कैन ऐप से, इंटीजर टाइप का रहेगा, उसको वीक में जाके स्टोर कर देनी है। अब देखो यहाँ पे हम स्विच केस लगाते हैं। मैंने अभी बोला जो कंट्रोल एक्सप्रेशन होते हैं वो वेरिएबल होल्ड करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल और ये वेरिएबल मेरा क्या स्टोर कर रहा, वो जो यूजर दे रहा वैल्यू, यूजर हो सकता है 4 दे या 5 दे, वो मेरा वीक में जाके स्टोर हो गया। उस यहाँ पे एक्सप्रेशन उसी को कहते हैं, वो वेरिएबल हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं उसी को कंट्रोल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, तो स्विच और यहाँ पे ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम देंगे और केसेस क्या बनेंगे, मेरे पास 7 केसेस बनेंगे। पहला केस अगर रहा तो क्या मंडे आएगा, दूसरा केस रहा तो ट्यूसडे आएगा, तीसरा केस आएगा वेडनेसडे आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं केसेस। केस हमारा कीवर्ड है, इसीलिए केस को बड़ा लेटर में लिखने की कोशिश ना करें, केस छोटा ही। जो जो ब्लू आपको दिख रहा है सारा आपका कीवर्ड है, और कीवर्ड कभी कैपिटल लेटर में नहीं होता है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में ऑल कीवर्ड आर इन स्मॉल स्मॉल वर्ड स्मॉल लेटर। ओके, तो स्मॉल लेटर में रहेंगे सारे कीवर्ड्स, याद रखें। जावा में होती है जो हमारी कभी कभी कुछ कुछ जो कैरेक्टर होते हैं, लेटर होते हैं, वो उसको कैपिटल लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे हमारा केवल और केवल क्या होगा, स्मॉल सी में। तो स्विच यहाँ लिखे, केस 1 लिखे हमारा। अगर ये केस 1 हमारा मैच कर जाए तो प्रिंट कर देना है मंडे, फिर मंडे के बाद ब्रेक लगा देनी है स्विच से ही बाहर। अगर ये नहीं होता है तो केस 2 मैंने लिखा, दूसरा दिन ये केस 2 मैंने लिखा, प्रिंट एफ ट्यूसडे प्रिंट कर देना, 2 मैच करा, ब्रेक कर दो बाहर। नहीं तो केस 3 वेडनेसडे पे ब्रेक कर दो बाहर। केस 4 प्रिंट कर देना है थर्सडे, ब्रेक कर दो बाहर। केस 5 प्रिंट कर दो फ्राइडे, ब्रेक कर दो बाहर। इसी तरीके से मैंने 7 केसेस बनाए हैं, प्रिंट कर दो लास्ट में संडे। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, केसेस के बाद जो हम लोग लिख रहे हैं ना, केसेस के बाद जो हम लोग लिख रहे हैं वो जो हमें काम करवानी है कंप्यूटर से, जो हमें प्रोग्राम बनानी है, जिसके लिए हम प्रोग्राम बनाए हैं, वो चीज़ हमारा स्टेटमेंट में होता है। जैसे हम लोग इफ कंडीशन के अंदर जैसे कि इंटर कर जाते थे, कंडीशन अगर ट्रू हो जाता तो इंटर करते थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, जो हमें रिक्वायरमेंट, जो हमें काम करवाना होता था। तो वही क्या स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें जो काम करवाना है, ये केसेस तो मैच कर गए। अब ठीक है, वो 6 दिया, यूजर मेरे को 6 दिया वीक का वैल्यू, और यहाँ पे आएंगे और पहला केस से वो मैच कराएगा केस 1, तो वैल्यू तो हमारा 6 है, वीक का वैल्यू 6 है, तो केस 1 के पास जाएगा, 1 और 6 मैच नहीं करेगा तो इसको छोड़ देगा। फिर केस इसके पास जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 है पर वो दिया था 6 तो मैच नहीं किया, तो यहाँ से भी बाहर जाएगा। केस 3 मैच किया, 3 और 6 नहीं, तो यहाँ से भी बाहर जाएगा। केस 4 मैच किया, 4 और 6 नहीं, तो बाहर जाएगा। केस 5 मैच किया, नहीं किया। केस 6 मैच किया, हाँ कर गया, मैच कर गया, मैच कर गया। तो मैच करने के बाद वो वहाँ से, ये कोलोन है, याद रखें, सारा सेंटेक्स आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। हर एक ब्रेक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन, हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन, ये सब याद रखें हमेशा। ओके, अब जैसे ही केस 6 उसको मैच कर गया, केस 6 मिल गया, तो वो देखेगा कि केस 6 में क्या क्या हमें करने के लिए बोल रहा है, तो उसको मिलेगा प्रिंट कर देनी है इसको सैटरडे, तो प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ कमांड हम लोग दे दिए, सैटरडे प्रिंट कर देगा, फिर उसको ब्रेक मिलेगा। अब जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो स्विच से ही बाहर, यानी स्विच से बाहर खत्म, डायरेक्ट वो डिफॉल्ट कुछ नहीं रन करेगा, डायरेक्ट यहाँ देखिए ये ब्रैकेट है स्विच का खत्म होने का। अब यहाँ से रिटर्न 0 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखिए आउटपुट कैसे आएगा, इन द एवर प्रोग्राम आई हैव अज्यूम मंडे एज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके, इंटर वीक नंबर ऐसे वो पूछेगा 1 to 7 के बीच में, हम लोगों ने 1 जैसे इंटर करेगा उसमें हमारा बता देगा कि वो मंडे है। ठीक है, तो मैं इसको आपको रन करवा के दिखा रहा हूँ लैपटॉप में। हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे अपने टर्मिनल में आ चुके हैं, तो एक फाइल बनाते हैं क्या, स्विच केस का।
तो स्विच डॉट सी हम लोग लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक फाइल बन गई है स्विच का। हमारे पास क्या बनानी है, वीक ऑफ द डे, फाइंड द डे ऑफ ए वीक। ओके, हमें क्या करवानी है, फाइंड करना है डे एक वीक का। तो हम लोग पहले उसको फैसिलिटी देते हैं प्रिंट का, तो कंप्यूटर ताकि उसको प्रिंट करवा देगा जो भी रहेगा। तो हैश इंक्लूड जो stdio.h जो है वो हम लोग डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। इंट मेन डाल दिया। अब हमें क्या करवानी है, यूजर देगा, यूजर पूछेगा ना कि हमें इस इस दिन का दो, उस दिन का दो, तीसरा दिन का दो, पांचवा दिन का दो, तो वो कुछ डालने वाला है। तो हम लोग उसको वीक में स्टोर कर दे रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं वीक, इंटीजर टाइप का, जो वैल्यू देगा यूजर स्टोर कर देगा। अब उसको तुरंत टर्मिनल में क्या पूछने वाला है, टर्मिनल में उसको पूछने वाला है कि इंटर कर दो भाई नंबर। ओके, तो इंटर द नंबर ऑफ वीक बिटवीन, कितने से कितने बीच में पूछेगा वो, ये पूछेगा 1 to 7। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से 7 के बीच में हम लोग स्लैश एन दे देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में हमको पूछे। अब जैसे कि वो इंटर करेगा वैल्यू, तो उससे हम लोग स्टोर करवा लेते हैं कहाँ पे, उसे हम लोग स्टोर करवा लेते हैं वीक के पास। ओके, परसेंटाइल डी हम लोग दे दिए। अब उसको कह देते हैं भाई तू चले जा एट द एड्रेस ऑफ वीक के पास। जैसे ही वो वीक के पास गया, अब हमारे पास जो भी वीक रहेगा, वैल्यू जो रहेगा उसको मैं मैच करवा दूंगा स्विच केसेस से, कि अगर केस 1 रहा तो वैल्यू अगर 1 दे रहेगा तो केस 1 से मैच कर जाएगा, वैल्यू 2 रहेगा तो केस 2 से मैच कर जाएगा, वैल्यू 3 रहेगा तो केस 3 के साथ मैच कर जाएगा। अगर वो कैरेक्टर देता, जैसे कि हम लोग मंडे एम देता तो एम फॉर मंडे, टी देता टी फॉर ट्यूसडे, तो वो वेरिएबल में वहां पे कैरेक्टर ले लेते। इंट वीक लिए हैं तो हम लोग कैर वीक ले लेंगे। और केसेस के जगह हम लोग क्या बनाते हैं, केस ए, केस बी, केस सी, जेड तक बनाते हैं। जिस भी वैल्यू से मैच करता हो तो उसी का स्टेटमेंट वो रन करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्विच केस लिखते हैं। अब ये ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे ये वेरिएबल रहेगा। कौन सा वेरिएबल रहेगा फ्रेंड्स, तो जो हम लोग जिससे हमें मैच करवानी है। तो केस 1 हम लोग बना लेते हैं, कॉलन दे दिए। केस 1 में हमें क्या करना है, प्रिंट एफ करवानी है क्या, मंडे। ओके, मंडे प्रिंट कर दे। अब इसके नीचे ब्रेक लगानी है, मोर रीडेबल के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं केस 2, यहाँ कॉलम देते हैं। अब लिखते हैं प्रिंट एफ, केस 2 जैसे मैच करेगा तो क्या देगा मेरा, ट्यूसडे, ट्यूसडे देगा। अब ये देने के बाद उसको क्या करनी है, ब्रेक भी देनी है। जैसे कि अगर ये रन कर गया तो मेरा ब्रेक कर देगा। अब मेरा केस 3 देते हैं, कॉलन देते हैं। अब प्रिंट एफ कमांड दे देते हैं, केस 3 जैसे कि मैच किया तो तीसरा दिन में क्या होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे जैसे कि मिला वो प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या करो, उसको स्विच से बाहर कर दो, ब्रेक कर दो। वो ब्रेक जहां भी उसको मिलेगा वो डायरेक्ट स्विच से बाहर आ जाएगा, दूसरा केस वो मैच भी नहीं करने वाला। ओके, हम लोग चौथा बनाते हैं। चौथा में कौन सा डे आएगा, ट्यूसडे के वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे। अब हमारा इसमें यहाँ लगाते हैं क्या, ब्रेक।
अब केस 5 लगाते हैं। केस 5 में हम लोग प्रिंट करते हैं। केस 5 में कौन सा होगा? फ्राइडे। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डे लेने वाला है वो कौन सा डे लेगा? वो 6 लेगा, जो कि रहेगा मेरा सैटरडे। प्रिंट सैटरडे। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर देंगे। जो भी आपको ब्लू ब्लू लाइन से दिख रहा वो सब मेरा क्या है, कीवर्ड है। ये जो भी दिख रहे हैं हमारे, ये केस, ब्रेक, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। मैं आखिरी बनाने वाला हूँ 7। हम यहाँ प्रिंट करवा देने वाले हैं क्या, संडे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं फिर से ब्रेक यूज करने वाला हूँ। अगर वो कोई भी कैरेक्टर देता है 1 to 7 के बीच में नहीं देता है वैल्यू, जैसे 1 to 7 के बीच में वही नहीं दिया, वो कोई कैरेक्टर दे दिया या फिर कुछ नाम दे दिया, तो ये गलत माना जाएगा। एज ए प्रोग्रामर हम लोग बना रहे हैं क्या 1 to 7 के बीच में ही नंबर के लिए, तो उसको कुछ तो बताना होगा कि भैया आप गलत इंटर किए हो। जैसे आप लोग वेबसाइट में गलत कैप्चा एंटर कर लेते हो या फिर गलत यूजर आईडी नेम पासवर्ड यूज कर लेते हो, तो आपको वो बताता है कि आप इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर रहे हो। तो हमें उनको बताना है कि डिफ़ॉल्ट एक उस वैसे ही कंडीशंस होते हैं जो अगर किसी से भी मैच नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट वाला सेक्शन में चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या बता देते हैं, उसको प्रिंट करके कंप्यूटर के बोलते हैं कि तुम प्रिंट करके बता देना कि प्लीज इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली। मैं आपको रन करके दिखाऊंगा वो कैसे कैसे बोलता है, उसके बाद हम पूरा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अगर ये 1 से 7 के बीच में मतलब नहीं वैल्यू देता है, वो कुछ और देगा, तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हमें ब्रेक करनी है। वो डायरेक्ट हमारा डिफ़ॉल्ट सेक्शन में आएगा। डिफ़ॉल्ट सेक्शन में जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन में आने के बाद उसको क्या मिलेगा, प्रिंट मिला कमांड कि हमको प्रिंट करना है क्या, प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, क्योंकि उसको 1 to 7 मिला रहता तो वो कोई भी केसेस से यहाँ से मैच कर चुका रहता और यही प्रिंट कर दिया रहता। ओके, अब यहाँ हम लोग कर देते हैं रिटर्न 0। हमारा ये कोड बन गया सक्सेसफुली। अब मैं रन कराने वाला हूँ, तो आप लोग दिल थाम के बैठो। देखो ये हमारा कोड रन हो गया, रन हो गया, रन हो गया। अब ये पूछ रहा, सपोज करो मैं क्या दूँ, क्या दूँ, मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 45 वीक में होता नहीं। अब देखो क्या जवाब देता है, देखो 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 देखो, वो बोला प्लीज इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली। वो मुझे फिर से वार्न किया। तो ये जो हमको वार्निंग देना है, ये जो हमको उसको बताना है कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत चीज़ डाल रहे हो, तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट सेक्शन में डाला जाता है। तो हम अभी इसको फिर से रन करवा के देखते हैं, और रन करने के बाद ये हमको क्या बोल दिया है, 1 to 7 ओनली ही डालना है। तो अब हम लोग यहाँ डालते हैं क्या, 7 डालते हैं ना भैया, तो बता दे हमको संडे, देखो बता दिया वो संडे है। ऐसे हमारा स्विच केस रन करता है। आप जिस भी डेट को डालते, आप 7 डालते, 3 डालते, 5 डालते, 8 और 9 डालते, तो आपको वही बोल देता प्लीज इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली। ओके, तो आप कुछ भी डालते तो वो मैच करवाता। मैच किससे करवाता,
केस के बाद वो जो कांस्टेंट वैल्यू है, केस के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है, केस 3, केस 4, केस 5, तो ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये वो चीज है जो यूजर वैल्यू देने वाला है। उसी वैल्यू से ये केसेस मैच होते हैं कि भैया मैं 5 हूं, ठीक है, मैं केस 5 हूं, मतलब केस 5 नहीं हूं, केस मैं 5 हूं। वो जो केस है वो कीवर्ड है, पर मैं जो हूं वो 5 हूं, तो जो आने वाला है वो भी 5 हो तो ही मैं उसको अंदर जाने दूंगा, यानी जो केस 5 का जो स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा। तो उधर से 7 दिया था, देखो मैं ड्राई रन कर रहा हूं। ड्राई रन किसे कहते हैं? जो जैसे ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ ना, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, कंप्यूटर ऐसे सोचता है, उसी को ड्राई रन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हाँ उसको मिला क्या, प्रिंट कमांड मिला, इंटर द नंबर बिटवीन 1 to 7। जैसे उसको मिला वो प्रिंट 7 डाल दिया, मान लो 7 कहाँ गया, एट द एड्रेस ऑफ विक के पास गया। विक के पास गया, मैंने स्विच केस बना के रखा था और ये उस वेरिएबल को ले लिया, ट्रांसफर कंट्रोल, कंट्रोल ट्रांसफर, ओके। एक्सप्रेशन याद रखें, यहाँ वेरिएबल ही होता है। वेरिएबल या तो वो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का होगा या इंटीजर का, या तो कैरेक्टर वैल्यू रख रहा होगा या इंटीजर वैल्यू रख रहा होगा। अगर हम लोग कैरेक्टर दे देते तो एरर तो नहीं देता, पर वो डिफॉल्ट कैसे रन कर जाता, ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये केस 1 है, ये केस 1 है, तो मैच करेगा कि क्या जो वैल्यू दिया है वो 1 और वैल्यू मैच कर रहा, 1 और 2 दिया हुआ केस 2, तो 2 और वैल्यू मैच कर रहा है। अगर मैच किया तो ये प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा डायरेक्ट स्विच से बाहर, डायरेक्ट स्विच से बाहर। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए मैं ज़्यादा बनाऊंगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाने वाला हूँ वो स्विच और इफ दोनों सब मिक्स करके कोडिंग करने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे लगे रहिएगा। मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को सोचने के बाद आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करोगे, वो कॉन्सेप्ट थिंक करने के लिए मैं बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।